चमेली एक इंडियन ड्रामा है। ये कहानी तो ऐसे अनजान लोगों की है जिनकी दुनिया एक दूसरे से एकदम अलग है, लेकिन जब वे एक्सीडेंटली एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा स्पार्क पैदा होता है जो सारे लोक लाज को जलाकर भस्म कर देता है और दोनों के बीच प्यार का जन्म होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमन कपूर एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, मुंबई में सेटल्ड है और काफी पैसे भी कमाता है। लेकिन उसके साथ एक समस्या है, वो अकेला है और ना जाने क्यों अपने फ्लैट में जाने से कतराता है, जैसे कोई बुरी याद उसे सता रही हो जो घर जाने पर ताजा हो जाती है। इसलिए वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर रहे। बेमतलब में अपने दोस्तों और बिजनेस फ्रेंड्स को पार्टीज दिया करता है, जबकि उन लोगों को पर्सनली जरा भी पसंद नहीं करता है। ये सब अपने घर से दूर रहने की उसकी तरकीबें हैं। एक दिन इसी तरह की एक पार्टी के बाद जब वो घर के लिए निकलता है, मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है। जब वो अपने फ्लैट के पास पहुंचता है, अचानक उसका मन बदल जाता है और वो घर जाने के बजाय वहां से मुंबई की सड़कों में फिर से निकल जाता है। वो कहाँ जा रहा है और रात भर कहाँ भटकेगा खुद नहीं जानता है। बस वो चाहता है कि किसी तरह अपने घर से दूर रहे। उस रात शहर के एक बदनाम रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक उसे धोखा दे देती है। लगता है कि बारिश की वजह से खराब हो गई हो। ऊपर से उसके फोन की बैटरी भी डेड है, मदद के लिए किसी को फोन भी नहीं कर सकता है। उस रात तेज बारिश की वजह से शहर में सन्नाटा है, केवल इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं। वे भी मदद के लिए तैयार नहीं है। तब वो एक पुरानी बिल्डिंग के नीचे बारिश से बचता है और इंतजार करता है कि अगर कोई टैक्सी या गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो उससे मदद मांग लेगा। तभी वहां एक प्रोस्टिट्यूट भी बारिश से बचते हुए पहुंचती है। चलो, उसे एक कस्टमर तो मिला। वो ट्राई करती है कि किसी तरह इस आदमी को पटा ले। वैसे भी बारिश की वजह से कोई मुर्गा आसपास दिख नहीं रहा है, इसलिए प्रोस्टिट्यूट उसे रिझाने के लिए उससे कभी सिगरेट जलाने के लिए माचिस देती है, कभी सिगरेट मांगती है तो कभी टाइम पूछती है। लेकिन देख सकती है कि वो आदमी उसमें किसी तरह की कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, बल्कि उसे हर तरीके से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक वहां से एक आदमी गुजरता है और खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट को देखकर रुक जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस प्रोस्टिट्यूट को पिकअप करता, अमन भी वहां आ जाता है और कहता है कि उसकी गाड़ी खराब है, अगर वो आगे से कोई मैकेनिक भेज सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म भी करता, वो आदमी घबरा कर वहां से तेजी से निकल जाता है। एक तो वो खुद कुछ नहीं कर रहा है और जो कस्टमर हाथ आया था उसे भी डरा कर भगा दिया। ऐसे में तो धंधे की वाट लग जाएगी, इसलिए वो अमन पर गुस्सा करती है। तब अमन उसे पैसे ऑफर करता है ताकि उसके किए नुकसान की भरपाई कर सके, पर वो ये कहकर पैसे लेने से मना कर देती है कि वो कोई भिखारी नहीं है, काम के पैसे लेती है, फोकट में नहीं। अच्छा होगा कि वो यहाँ से निकल जाए, ऐसी जगह उसकी तरह के लोगों के लिए नहीं बनी है। थोड़ी देर तक वहां उस प्रोस्टिट्यूट को झेलने के बाद वहां एक सब इंस्पेक्टर आता है जो देखने में एक गर्म मिजाज आदमी लगता है और उस इलाके में प्रोस्टिट्यूशन के लिए दलालों से पैसे उगाही करता है। वो उस प्रोस्टिट्यूट और उसके दलाल उस्मान को भी जानता है। उस्मान की कमाई में उसका भी कट रहता है। जब प्रोस्टिट्यूट उसे पैसे देती है तो इसमें रकम कम होती है। ऐसे में एसआई उसे गालियां देता है और थाने ले जाने की धमकी देता है। अमन कपूर काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था। वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक टीन के डब्बे को जोर से लात मारता है। तब सब इंस्पेक्टर उसकी यह हरकत देखकर उससे बहस करने लगता है। बेमतलब में उसने पुलिस वाले से टेंशन मोल लिया है, लेकिन अभी तो केवल शुरुआत पर है। पर वो प्रोस्टिट्यूट किसी तरह एसआई को मनाती है और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे फ्री में उसे सर्विस देनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौट कर आती है, अमन और उसमें बातें होने लगती है। अमन उससे उसका नाम पूछता है, तब वो बतलाती है कि उसका नाम चमेली है। हालांकि ये एक मेडअप नेम है। हर प्रोस्टिट्यूट का कोई न कोई मेडअप नेम जरूर होता है, जैसे किसी प्रोस्टिट्यूट के नामकरण के लिए ही बनी हो। इसके अलावा भी अमन और चमेली में काफी बातें होती हैं। वो उसके बारे में और जानना चाहता है कि वो कहाँ की है और क्यों इस काम में इन्वॉल्व हो गई। तब चमेली उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि उसका पिता बीमार है, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तब उसके मामा ने उसे काम दिलाने के बहाने बम्बई बुला लिया और यहाँ आने पर धंधे में धकेल दिया। जब अमन उसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो ही रहा था, वो अचानक से हंसने लगती है और कहती है कि ये सारी बात झूठ है। ये कहानी वो कस्टमर्स को तब सुनाती है जब वे 3 पैक ऑलरेडी डाउन हो चुके होते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद वे 500 रुपए तो ऐसे ही टिप में दे देते हैं। फिर वो बातों ही बातों में अमन को एक और कहानी सुनाती है कि उसकी माँ भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसे चमेली का फूल बहुत पसंद था, इसलिए उसने उसका नाम चमेली रखा।
एक दिन जब वो अपनी बहन के साथ सो रही थी, उसकी माँ की चीखों से उसकी आंखें खुली। कुछ लोग उसे उठाकर कहीं ले जा रहे थे। अगले दिन समंदर किनारे उसकी माँ की जली हुई लाश मिली। परिवार पर तब बहुत कर्ज था, इसलिए उसे 14 साल की उम्र में ही धंधा शुरू करना पड़ा। अभी वो 16 साल की है। उसके हाथ में जो डेट लिखा है, ये उसका इस धंधे में उतरने की तारीख है। ऐसा लगता है कि इस बार वो सच कह रही है, लेकिन इस बार भी वो हंसती है और कहती है कि ये भी झूठ है। इस कहानी को सुनने पर तो उसे गारंटी पैसे मिलते हैं। अब अमन उसकी कोई कहानी नहीं सुनना चाहता है। उससे बात करना ही बेकार है। थोड़ी देर में जोनी नाम का एक लड़का वहां आता है। वो चमेली को सिस्टर कहता है, जो रात में कॉफी बेचने का काम करता है। चमेली उसके स्कूल की फीस भरा करती है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा लड़का है जो उससे बदले में कुछ नहीं चाहता है। हालांकि वो लड़का इतना भी शरीफ मालूम नहीं पड़ता है। वो मैकेनिक बुलाने के बदले अमन से पैसे ठगना चाहता है, लेकिन अमन कहता है कि पहले वो मैकेनिक बुला कर लाए, तब वो उसे डबल पैसे दे देगा। जब जोनी चला जाता है, अमन कहता है कि क्यों वो उसके स्कूल की फीस उसके स्कूल में जाकर खुद नहीं भर देती है, वो जरूर पैसे मार लेता होगा। तब चमेली कहती है कि अगर वो इतनी भी चालाकी ना करे तो फिर कैसे जिएगा। थोड़ी देर में वहां एक लड़का आता है, उसका नाम राजा है। वो अपने बाप की तिजोरी से 50,000 रुपए लेकर भागा है। चमेली उस लड़के को जानती है। वो हसीना नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा है। वो लड़का हसीना के साथ आज वहां से भागने वाला था, पर उसने अभी अभी उसे टैक्सी में कस्टमर के साथ जाते देखा। राजा का दिल टूट गया है। वो रोने लगा है और अपनी जान भी देना चाहता है, पर चमेली कहती है कि वो हसीना को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। वो आसपास ही होगी। वो हसीना को गलत समझ रहा है, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। जब चमेली उस लड़के के साथ हसीना को ढूंढने जाती है, वहां एक ट्रांसजेंडर आ जाती है, जो अमन को एक बार नई चीज ट्राई करने के लिए फोर्स करती है। वो समझती है कि वो भी यहाँ किसी प्रोस्टिट्यूट के लिए आया होगा, लेकिन तभी वहां चमेली आ जाती है। असल में ये ट्रांसजेंडर ही हसीना है। हसीना कोई लड़की नहीं है, ये तो एक ट्रांसजेंडर है। चमेली कहती है कि राजा उसका बार में इंतजार कर रहा है। वो आज बड़ा ही नाराज है और अपने बाप के 50,000 रुपए लेकर भागा है। तब हसीना रोने लगती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है और कहती है कि वो ये काम उसी के लिए तो करती है, ताकि पैसे जमा कर सके और उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। जैसे ही हसीना वहां से जाती है, कुछ ही मिनट में उसे ढूंढते हुए राजा का बाप अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और अमन को अपने बेटे का हुलिया बताकर उससे उसके बारे में पूछता है। उसका पिता और उसके लोग बड़े ही गुस्से में हैं और बड़बड़ा रहे हैं कि उस छक्के को छोड़ेंगे नहीं। परसों उसके बेटे राजा की शादी है और वो उस छक्के के चक्कर में पड़ गया है। पर ना तो चमेली और ना ही अमन उन्हें हसीना और राजा के बारे में कुछ भी बतलाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद असली समस्या शुरू होती है। एक आदमी चमेली को ढूंढते हुए वहां आया है। उसने अपने मालिक नायक के लिए उसके दलाल उस्मान को एडवांस दे दिया था। वो चमेली को लेने आया है। आज शाम भी वो चमेली को लेने कोठे पर गया था। तब उसने कहलवा दिया था कि वो वहां नहीं है। चमेली नायक के पास नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वो बड़ा ही वहशी है। उसके बारे में ये भी बात फैली हुई है कि उसे HIV है। ऊपर से प्रोटेक्शन भी यूज नहीं करता है। चमेली उस आदमी से कह देती है कि वो नायक के पास नहीं जाएगी, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं चाहिए। जाकर वो अपने मालिक को साफ साफ कह दे। तब वो आदमी गुस्से में वहां से चला तो जाता है, लेकिन नायक को ना कहना अपने आप में बड़ा ही खतरों भरा है। वो एक बड़ा आदमी है और कई अवैध धंधे भी चलाता है। कई गुंडे भी उसके लिए काम किया करते हैं। कोई भी प्रोस्टिट्यूट उसे ऐसे ही ना नहीं बोल सकती है। मार्केट में उसका अपना रुतबा है। वो अपनी इज्जत को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर नायक उसके साथ बिस्तर पर केवल मारपीट करता तो बात अलग थी। चमेली उसे किसी भी तरह झेल जाती, लेकिन चमेली को उससे कोई जानलेवा बीमारी नहीं चाहिए। वो जानबूझकर HIV का रिस्क नहीं उठाना चाहती है। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमन को मजबूरन वहां रुकना पड़ता है। चमेली उससे बातें करती है और बतलाती है कि उसका डांस देखने के लिए लोग मरते हैं। वो मार्केट में सबसे अच्छी डांसर है। एक डांस के 5,000 रुपए लेती है। ये साल 2003 है, इसलिए 5,000 रुपए अपने आप में एक बड़ी रकम है। तब अमन भी बतलाता है कि उसका काम भी ऐसा ही है, बस वो डांस करने के बजाय बोलने के पैसे लेता है। वो एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है और एक सेशन की फीस 10,000 रुपए लेता है। तब चमेली बड़ी ही हैरान होती है कि कोई बोलने भर के लिए किसी को कैसे इतनी बड़ी रकम दे सकता है। वो कहती है कि चलो पढ़े लिखे होने का यही तो फायदा होता है, इसलिए तो वो जोनी को पढ़ाना लिखाना चाहती है। थोड़ी देर में चमेली को ढूंढते हुए 3 लोग आते हैं। तीनों नायक के ही आदमी हैं और किसी भी हाल में उसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं, नहीं तो नायक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तब यहाँ पर चमेली नहीं होती है। वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम गई थी। जब वो वापस आती है, अमन उसे दूर से ही रुकने का इशारा करता है।
जब नायक के आदमी उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं, वो चमेली को लेकर वहां से भाग जाता है। तब उन्हें भागते हुए नायक का एक आदमी देख लेता है। मजबूरन चमेली और अमन को उनसे बचने के लिए भिखारियों के झोपड़े में छुपना पड़ता है। बाद में वे एक टैक्सी पकड़कर वहां से एक बार में चले जाते हैं। अमन चाहे तो इस बार में चमेली को छोड़कर आगे जा सकता है। इतनी देर से खड़ा होकर वो टैक्सी ही तो ढूंढ रहा था, पर ना जाने क्यों बार में चमेली के पास वापस चला जाता है। यहाँ उस्मान, जो कि चमेली का दलाल है, चमेली को नायक के पास जाने के लिए फोर्स कर रहा है, क्योंकि अगर वो उसके पास नहीं गई तो वो उसे मार देगा। ऊपर से उसका नायक के पास 25,000 का कर्ज भी है। जब उस्मान चमेली को फोर्स करता है तो अमन उस्मान से कहता है कि वो उसके 25,000 रुपए दे देगा, अब उसे जाने दो। लेकिन उस्मान को अभी पैसे चाहिए और वो 25 के बजाय 30,000 रुपए मांगता है। इसलिए अमन उसे एटीएम लेकर जाता है। जब उस्मान देखता है कि अमन एक मालदार आदमी है तो उसे एटीएम के अंदर चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे और पैसे चाहिए। तब अमन और उस्मान में हाथापाई होती है और अमन उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अमन और चमेली दोनों घबराए हुए हैं, इसलिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहर में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाती है। पुलिस ने केवल उन्हें पैसे ऐंठने के लिए पकड़ा है, लेकिन अमन बड़ा ही टेंस है। तब चमेली कहती है कि वो चिंता ना करे, पुलिस उन्हें छोड़ देगी। अगर उसे जल्दी छूटना है तो थाने में जाकर केवल इंग्लिश में बात करे। पर थाने में जब अमन दरोगा के सामने चीखता है कि उसे एक फोन करने दिया जाए, वे उसे पकड़कर लॉकअप में बंद कर देते हैं। जब इंस्पेक्टर वहां आता है, चमेली इंस्पेक्टर को बतलाती है कि ये आदमी बड़ा ही शरीफ है, उसे यहाँ से जाने दिया जाए। उसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसके दलाल को 30,000 रुपए भी दिए थे। उसकी गाड़ी वहां खराब हो गई थी, इसलिए उस जगह में फंस गया था। इंस्पेक्टर को लगता है कि वो कोई रसूख वाला आदमी होगा, इसलिए फोन करने के लिए उसे अलाउ कर देता है, पर खुद उस्मान को ढूंढने निकल जाता है। असल में उस्मान दलाल होने के साथ एक खबरी भी है, इसलिए इलाके के पुलिस वाले उसे जानते हैं। इंस्पेक्टर उस्मान के सारे पैसे लूटना चाहता है, जो कि अमन ने उसे दिए हैं। जब अमन फोन पर बात करता है तो अपने एक दोस्त फिरोज को, जो कि एक पुलिस अफसर है, कहता है कि वो एसपी को फोन लगाए और यहाँ उसके पास भेजे। जब दरोगा और कांस्टेबल उसे फोन पर किसी से इस तरह बातें करते देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए वे उससे तमीज से पेश आते हैं। जब एसपी केपी सिंह वहां आता है, अमन बतलाता है कि वो फिरोज का फ्रेंड है। फिरोज भी केपी सिंह के रैंक का अफसर है और उसका अच्छा दोस्त भी है, इसलिए केपी सिंह अमन की बात सुनता है। अमन उसे पूरी घटना की डिटेल्स बतलाता है कि कैसे वो चमेली नाम की प्रोस्टिट्यूट से मिला और उसके दलाल उस्मान को 30,000 रुपए दिए, और ये भी बतलाता है कि नायक नाम का एक कॉर्पोरेटर इस लड़की के पीछे पड़ा है। वो बस उसे नायक से बचाना चाहता था और अब इस पचड़े में फंस गया है। केपी सिंह उसकी मदद करता है। पुलिस इंस्पेक्टर पहले ही उस्मान का पता लगा चुका है, वो एक हॉस्पिटल में है। इंस्पेक्टर उससे पैसे लूटना चाहता है, पर जैसे ही केपी सिंह अमन और चमेली के साथ वहां पहुंचता है, वो तुरंत सारे पैसे एसपी को सौंप देता है और कहता है कि उसने पैसे जब्त कर लिए हैं। तब केपी सिंह उस्मान को पकड़कर उसे नायक को फोन लगाने के लिए कहता है। शुरू में तो नायक फोन पर बड़ा ही अकड़ दिखलाता है, पर केपी सिंह के कहने पर कि वो उसके पुराने केस फिर से खोल देगा, उसकी अकड़ फीकी पड़ जाती है। आखिर पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता है। केपी सिंह कहता है कि वो दोबारा चमेली की तरफ ना देखे, क्योंकि अब उसका दिल उस पर आ गया है। आखिर उसे कुछ तो कहना ही था। केपी सिंह ने मामला निपटा दिया है और वहां से अपने घर चला गया। रसूख वालों के लिए पुलिस अलग तरह से काम करती है, सब कुछ आराम से हो जाता है। यहाँ से जाने के पहले अमन उस्मान को फिर से वो सारे पैसे वापस कर देता है जो केपी सिंह ने उससे जब्त करवाकर अमन को लौटा दिए थे। जब सारा मामला निपट जाता है, वो पूरी रात समंदर के किनारे चमेली के साथ बातें करते हुए बिताता है। चमेली उसका एड्रेस पूछती है ताकि उसके दिए गए पैसे किस्तों में लौटा सके। वो कहती है कि वो खुद पैसे लौटाने नहीं आएगी, बल्कि जोनी को वहां भेजेगी। चमेली कहती है कि जो भी हो, पर आज उसने पूरी रात एक प्रोस्टिट्यूट के साथ बिताई है। अगर उसके घर में पता चलेगा तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। चमेली उसका मजाक बनाती है, लेकिन अमन का घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा है। अमन बतलाता है कि उसकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। कुछ महीनों में ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। उस रात भी काफी बारिश हो रही थी। वो डॉक्टर से मिलने उसे ले जा रहा था, जबकि वो जाना नहीं चाहती थी। वही उसकी मौत का जिम्मेदार है और जब भी घर वापस लौटता है, उसकी यादें उसे नोच खाने के लिए दौड़ाती है। सुबह होने तक वो चमेली के साथ वहीं बैठा रहता है, फिर घर के लिए चला जाता है। लेकिन अगली रात फिर से चमेली को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंचता है जहां कल रात वो उससे मिला था। शायद उसे चमेली से प्यार हो गया है। कल रात उसके पास कई ऐसे मौके थे जब वो वहां से जा सकता था, पर वो सुबह होने तक वहां रुका रहा। जब चमेली उसे देखती है
कि अमन उसे ही ढूंढ रहा है तो कहीं छुप जाती है, क्योंकि वो भी जानती है कि अमन अंगारे में चलने की कोशिश कर रहा है। उसका साथ अमन को जला देगी। उन दोनों की जोड़ी कभी नहीं बन सकती है, लेकिन आखिरकार वो वापस लौट आती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। उसके पास एक मौका है अमन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की। इसे उम्मीद में कि चमेली की जिंदगी इस कीचड़ से निकलकर बेहतर होगी। फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।